हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस वो ये है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। तो यहाँ पर ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस। मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो अभी यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि आपने खुद को बहुत अच्छी तरह से संभाल लिया है। अब जो भी परेशानी आपकी लाइफ में आ रही है उसको अच्छी तरह से आप हैंडल कर ले रहे हैं। किसी तरह से ऐसा है कि बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हो रहे या उस चीज़ को लेकर बैठे नहीं हैं। कैसे सॉल्व करना है उस चीज़ को आप समझ लेते हैं और बस अपना प्रॉब्लम वैसे ही आप निपटा ले रहे हैं, सॉल्व कर ले रहे हैं। किसी की मदद नहीं चाहिए, किसी का साथ नहीं चाहिए। बहुत अच्छी तरह से वही है कि अभी आपने अपने आप को संभाल लिया। हाई वाइब्रेशन एनर्जी में भी आप दिखाई दे रहे हैं और पहले छोटी छोटी बातों से टूट जाते थे, परेशान होते, रोने लगते। अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आप सब तकलीफ़ को, परेशानी को झेल कर कह दीजिए तो इतने स्ट्रांग हो गए हैं, पत्थर दिल इंसान बन गए हैं कि अब आपके ऊपर किसी भी परेशानी और तकलीफ़ का असर नहीं हो रहा है। सब कुछ आप जानते हैं कि कैसे ठीक करना है। और इन सब की वजह से ऐसा दिखाई दे रहा है गाइस कि अब आपकी लाइफ में परिवर्तन आ रहा है। जो कल तक आप छोटी छोटी बातों को लेकर रोते थे, दुखी होते, परेशान होते, कोई भी परेशानी आती तो हड़बड़ाने लगते थे, किसी तरह से क्या करें समझ नहीं पाते थे। अब आपने जो खुद को संभाल लिया और यहाँ पर ऐसा है कि आसानी से ही अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने लगे हैं। तो ये जो आप में परिवर्तन आया है यहाँ पर, इसकी वजह से आपकी लाइफ में परिवर्तन आ रहा है। यहाँ पर कल तक जितनी तकलीफ़ में आप रहे हैं अब यहाँ पर सब कुछ बदल रहा है। आपकी लाइफ में खुशियाँ आती हुई नज़र आ रही हैं। जो भी आपकी इच्छा थी पूरी नहीं हो पा रही थी, बहुत समय से आप उसके लिए प्रे कर रहे थे, मैनिफेस्ट कर रहे थे और यहाँ पर वो चीज़ें आपको मिल नहीं पा रही थी। अब यहाँ पर सब कुछ सही हो रहा है। आपकी जो भी विश थी वो यहाँ पर पूरी हो रही है। जो भी आप चाह रहे थे, जो भी आप मांगते रहे इतने समय से ऊपर वाले से और नहीं मिल पा रहा था, तो आप परेशान होते थे कि कभी ये लाइफ में कुछ ठीक भी होगा या नहीं। अब यहाँ सब कुछ सही हो रहा है। अब आप जैसा चाह रहे थे वैसा ही सब कुछ होने वाला है। आप जो चीज़ें मांग रहे थे वो अब आपको मिलने वाली हैं, इसीलिए कि आपने अपने आप को बदला है। अब यहाँ पर थर्ड पार्टी और आपके पर्सन की बात करें गाइस, इनके रिश्ते की बात करें तो ऐसा है कि ब्रेकअप की स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ टावर मोमेंट आया है। थर्ड पार्टी से कोई मैनिपुलेशन अगर यहाँ पर रही है तो उससे आपके पर्सन निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने भी ऐसा है कि डिवाइन पर सरेंडर तो किया और इन्होंने भी अपने हाथ में कुछ भी नहीं रखा है, सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़ा। तो यहाँ इनके साथ भी अब परिवर्तन दिखाई दे रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ रहकर ये उसको समझ पाए हैं और उसकी वजह से ये इंसान भी परेशान रहे हैं। भले ये खुश रहने का नाटक तो करते थे, दिखावा ये करते थे कि इनके साथ सब कुछ सही है, लेकिन कुछ भी सही था नहीं। अंदर ही अंदर ये इंसान घुट रहा था। इसीलिए इसने भी सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़ा कि भाई जो भी इसकी लाइफ में परेशानी है उसको ऊपर वाला संभाले और दूर करे। किसी तरह से इनको भी अच्छी लाइफ जीने का हक है। तो इनके भी ऐसा है कि अब इनके साथ भी परिवर्तन होना चाहिए। जो हुआ सो हुआ, बहुत समय तक ये भी परेशान रहे हैं, तकलीफ़ों में रहे हैं, तो इनको उन सब से निकाला जाए। और अब आपके पर्सन डिवाइन पर ट्रस्ट करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आपके पर्सन अपनी लाइफ की न्यू बिगिनिंग, नई साइकिल की तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर थर्ड पार्टी आपसे हारती हुई दिखाई दे रही है गाइस। बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिंग है और बहुत ज़्यादा इस थर्ड पार्टी ने ब्रेन गेम्स भी खेले हैं आप लोगों के साथ। अब यहाँ पर आपकी लाइफ में नई शुरुआत होती हुई भी दिखाई दे रही है। पास में आपका दिल टूटा, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों से आप गुजरे हैं और बहुत मुश्किल से खुद को संभाला भी है। अब आपकी लाइफ में नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। कोई पर्सन आपकी तरफ आ रहा है या फिर कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आती हुई दिखाई देती है, जो कि आपको सक्सेस की तरफ ले जाती हुई दिखाई देती हैं। और आप में से कुछ लोग हो सकते हैं जो विदेश यात्रा वगैरह की इच्छा रख रहे थे लेकिन अभी तक पूरा नहीं हो पाया था वो। तो यहाँ पर आने वाले 15 दिनों में ये है कि आपकी इच्छा पूरी हो रही है। आपके अंदर बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है और आप जो हार्ट ब्रेक की एनर्जी से गुजर रहे थे उससे अब आप बाहर आ चुके हैं। अभी आपके पर्सन और थर्ड पार्टी का वही है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में भी ये लोग दिखाई दे रहे हैं। ब्रेकअप वाली स्थिति भी है और इनके रिश्ते में भी कुछ भी सही नहीं चल रहा है अभी। और अभी वही है गाइस कि आपने जो खुद पर काम किया है उसी का असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इस वक्त आपके पर्सन सबसे ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं थर्ड पार्टी में। और कहीं ना कहीं आपके पर्सन को थर्ड पार्टी से चीटिंग मिली है, धोखा मिला है, इनसे बातें भी छुपाई गई हैं, झूठ बोले गए हैं और इसका पता कहीं ना कहीं आपके पर्सन को चल गया है।
और अब ऐसा है गाइस कि इतना सब कुछ होने के बाद आपके पर्सन रिश्ते को संभालना तो दूर, उसके बारे में सोचना भी नहीं चाह रहे हैं। ये खुद पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे हैं। कल तक यही था कि जब भी रिश्ते में प्रॉब्लम आती है आपके पर्सन संभालते थे और इसीलिए रिश्ता चल भी रहा था। और अब ऐसा है कि ये खुद पीछे हट रहे हैं, कुछ भी नहीं करना चाहते और थर्ड पार्टी को भी ये समझ गए कि इन्होंने झूठ बोला, बातें छुपाई, धोखा दिया है, तो इनसे ये खुद दूर भाग रहे हैं और वहाँ से अब ये निकलना चाहते हैं। तो यहाँ रिश्ता टूटता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि आपके पर्सन का अब कोई प्रयास नहीं है रिश्ते को बचाने का। पहले तो ऐसा था गाइस कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी की गलती भी माफ़ करते थे, उसके पीछे खुद ही भागते थे। किसी तरह से वो अगर नाराज़ होती थी ये खुद मनाते, आगे पीछे उसके घूमते रहते थे। उसकी ज़रूरतों का ध्यान रखना, उसको खुश रखना, सारी जिम्मेदारी इन्होंने ले रखी थी। अब ये ऐसा है कि खुद उससे दूर हो रहे हैं। अब ये उसका साथ खुद ही नहीं देना चाहते, इस रिश्ते से निकलना चाहते हैं। इसीलिए रिश्ते की समस्या बढ़ गई है और रिश्ता टूटने की कगार पर आ चुका है। यहाँ पर आपके पर्सन एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये एक्शन आपकी तरफ ले रहे हैं, थर्ड पार्टी की तरफ ये अब ये ध्यान देना ही नहीं चाहते, वहाँ रहना ही नहीं चाह रहे हैं। ये आपके लिए कहीं ना कहीं एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग थे आप दोनों के बीच जो आपके रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे, तो ये ऐसा है कि सबका विरोध करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। किसी तरह से इनका प्रयास है कि आपके साथ जो इनका रिश्ता है ये ठीक हो जाए, ये आपके साथ रियूनाइट होना चाहते हैं। अब आपके पर्सन अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके साथ। इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, इस रिश्ते पर काम करना चाहते हैं, किसी तरह से इसी रिश्ते को आगे ले जाना है, ये इन्होंने सोच लिया है। अब थर्ड पार्टी से ये खुद ही निकलना चाहते हैं। इनका मन पूरी तरह से बन गया है उससे पीछा छुड़ाने का, और आपका साथ देने के बारे में ये बहुत ज़्यादा विचार कर लिए हैं और इसीलिए अब आपकी तरफ इनका प्रयास दिखाई दे रहा है। जो भी समस्या थी उसको अब ये हटाकर आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। किसी भी वजह से अब ये रुकना नहीं चाहते। कल तक तो बहाने बनाते थे कि यहाँ थर्ड पार्टी है, यहाँ पर परिवार नहीं मान रहा, ये वो, लेकिन अब ये सब को छोड़कर आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। अब कोई बहाना यहाँ पर दिखाई नहीं देता। और हो सकता है गाइस कि आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा ईगोइस्टिक रहे हैं, इनमें अहंकार बहुत ज़्यादा था और इसकी वजह से ये क्या है आपके सामने झुकना भी नहीं चाहते थे। अब वो उसको ख़त्म करके ये आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। कोई यहाँ पर ईगो नहीं है, कोई घमंड नहीं है, कोई अहंकार नहीं है, किसी तरह से ये नहीं है कि आपके बिना ये रह लेंगे, इनको आपकी ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ भी अब इनके मन में नहीं है। ये सब कुछ छोड़कर आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। इनका प्रयास बस यही है कि आपके साथ जो रिश्ता है वो ठीक हो जाए और ये बढ़िया अच्छी तरह से अपनी लाइफ को आपके साथ जी पाएँ। अपनी लाइफ में ये ग्रो भी किए आपके साथ रहकर। थर्ड पार्टी के साथ रहकर पैसों की भी समस्या इन्होंने झेली है और उसके लिए बहुत कुछ करने के बावजूद भी इनको धोखा मिला है। इसीलिए ये अब ईमानदार इंसान के साथ रहना चाह रहे हैं। इनको पता है आप इनके साथ ईमानदारी से रिश्ता निभाए हैं बिना किसी लालच के। इसीलिए अब इनकी कोशिश यही है कि आपके साथ जो रिश्ता है इसी को ठीक किया जाए। आपसे माफ़ी मांगना पड़ेगा, ये उसके लिए भी तैयार हैं। अब ये झुकने को तैयार हैं। अब कोई यहाँ पर अहंकार दिखाई नहीं दे रहा। अभी इनका यही है गाइस कि आप जैसा चाहोगे वैसा ही ये आपके साथ रिश्ते में रहेंगे। किसी तरह से अब आपको इनसे कोई परेशानी नहीं होगी, कोई तकलीफ़ नहीं होगी। इनकी वजह से आप हर्ट नहीं होंगे। ये सब कुछ इन्होंने सोच लिया है। जैसा आप चाहेंगे वैसा रिश्ता चलेगा, जैसे इनके साथ आप रहना चाहते हैं वैसे रहिए, आपकी मर्ज़ी ही चलेगी। कह दीजिए तो इस रिश्ते में अब आपकी मर्ज़ी के हिसाब से ये चलना चाह रहे हैं। कल तक अपनी मनमानी करते थे, अपनी बात आपसे मनवाना, आपको अपने कंट्रोल में रखना। जब मर्ज़ी हुई आपकी तरफ बढ़ गए, जब मर्ज़ी हुई साथ छोड़ दिया। ये सब छोड़कर अभी आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। सिर्फ़ और सिर्फ आपके हिसाब से ये चलना चाहते हैं क्योंकि इनको पता है कि जब जब इन्होंने आपकी बात मानी है तब तब इनका फ़ायदा ही हुआ है, कोई नुकसान नहीं हुआ। हमेशा ये जब भी आपके साथ रहे और आपकी बात मानते थे तो इनका काम बनता ही था। तो इसीलिए आपके सलाह से हर काम करेंगे और आप जैसा चाहोगे वैसा ही आपके साथ रहेंगे। अब इनकी मनमानी नहीं, आपके हिसाब से रिश्ता चलेगा। और ये इस चीज़ को समझ पा रहे हैं गाइस की गलती इनसे हुई है। जब ये आपसे प्यार करते थे तो इनको दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए था, थर्ड पार्टी की बातों में नहीं आना चाहिए था। आपका साथ को ऐसा है पूरी तरह से छोड़कर नहीं जाना था। इनको आपका साथ देना चाहिए था। आप इनके भरोसे थे और आप इन्हीं को अपना सब कुछ मानते थे, इन्हीं के साथ रिश्ते में आगे भी जाना चाहते थे। लेकिन ये क्या किए, अपने स्वार्थ में आकर आपको धोखा दिए। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी से कोई फ़ायदा नज़र आया या थर्ड पार्टी की बातों में या किसी तरह से आ गए और आपका साथ छोड़ देना इन्होंने सही समझा। तो ये उस चीज़ के लिए अब पछता भी रहे हैं। अपनी गलती को ये मानते हैं कि गलती इनसे हुई है। आप रिश्ते को बचाने का प्रयास कर रहे थे लेकिन ये रिश्ते को तोड़कर खुद ही गए हैं। इसीलिए अब खुद प्रयास करके रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं। तो समझ पा रहे हैं गाइस। तो यहाँ पर तो थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन का रिश्ता बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये आपकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके साथ रिश्ते को ठीक करना ये इनका विचार हो चुका। थर्ड पार्टी से निकलना चाहते हैं और यहाँ पर इनका रिश्ता थर्ड पार्टी के साथ टूटता हुआ भी दिखाई दे रहा है। वहाँ ये रिश्ता अब फिर से ठीक हो जाएगा ऐसा कुछ भी नहीं है।
ये वहाँ से निकल भी जाएंगे और थर्ड पार्टी का साथ अब ये खुद ही देना नहीं चाह रहे हैं और थर्ड पार्टी का भी यहाँ पर कोई प्रयास दिखाई नहीं दे रहा है रिश्ते को बचाने के लिए। तो ये रिश्ता इसीलिए टूट रहा है क्योंकि दोनों ही तरफ से प्रयास नहीं है। तो ये आपके साथ रिश्ते को ठीक करना चाह रहे हैं, आपसे माफ़ी भी मांगने को तैयार हैं, बस किसी तरह से आप मान जाओ और इनके साथ रिश्ता रखने को तैयार हो जाओ और ये रिश्ते को अब आगे भी ले जाना चाहते हैं। कल तक जो कमिटमेंट आपको नहीं मिल पा रहा था, कभी शादी की बात नहीं की, वो सब कुछ अब होगा। ये पूरी तरह से तैयार दिखाई दे रहे हैं, सबका विरोध करने को भी अब ये इंसान तैयार है। और यहाँ पर हो सकता है गाइस कि आने वाले एक हफ्ते में यहाँ पर कांटेक्ट भी आपसे ये कर लेंगे। 1 वीक में कांटेक्ट होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। कुछ के पर्सन को 15 दिनों का समय भी लग सकता है कि आपसे कांटेक्ट करेंगे। लेकिन थर्ड पार्टी के साथ रिश्ते की बात करें तो रिश्ता बिल्कुल भी ठीक नहीं है। चाहे दिखावा ये लोग कुछ भी करें, रिश्ता इनका बिल्कुल भी ठीक नहीं है और इनका पूरा इरादा हो गया है कि थर्ड पार्टी से बाहर निकलना है और आपकी तरफ बढ़ना है। तो यहाँ पर आपको इनका कॉल मैसेज मिल सकता है 1 वीक में। कुछ के पर्सन 15 दिनों का भी समय ले सकते हैं। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेस भी नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए। खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग की आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।